All right, we have some big breaking development that is coming in. We have BMC's Iqbal, who is addressing the media. Let's listen into what he has to say. The fact that he is currently speaking on the ED summons. हमारे 300 इंजीनियर तो एयरपोर्ट पर पोस्टेड हैं लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए 74 देशों से। तो हमारे पास टाइम नहीं है कि हम ये बांधकाम करें और इसको भरें। तो आज जो बाकी एजेंसीज हैं जैसे माहडा है, सिडको है, मुंबई रेल है, MMRDA है, आप उनको ये काम पे लगाइए और वो ही टेंडर कंस्ट्रक्शन की निविदा निकालेंगे, वही कंस्ट्रक्शन करेंगे और वो पूरा बना के हमें हैंड ओवर करेंगे। इसलिए जो कोविड हॉस्पिटल बनाए गए उसमें जो कोई 1000-1500 करोड़ खर्चा हुआ उसमें हमारा भागीदारी शून्य थी और आज तक हमने हमारा उस पर हमारा रोल जीरो था, हमारा एक्सपेंडिचर भी जीरो है। परंतु जब ये हॉस्पिटल तैयार हो गए तो हमने जो संचालक रहते हैं वैद्यकीय शिक्षण डॉक्टर लहाने थे उस टाइम, उनको हमने पूछा कि आप इसके लिए हमें अभी जो हम ये हजारों बेड क्रिएट कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये 10 हॉस्पिटल्स के 15,000 बेड क्रिएट हो गए और उसमें 1000 से ऊपर ICU हो गया, 60% ऑक्सीजनेटेड बेड्स हो गए। इसको चलाने के लिए हमारे पास मैन पावर नहीं थी, डॉक्टर्स, सुपर स्पेशलिस्ट, नर्सेज। तो हमने बोला कि राज्य सरकार हमें मदद करेगी क्या? तो उन्होंने बोला कि राज्य सरकार खुद इतने तान में है कि महाराष्ट्र भर में डॉक्टर्स की कमतरता है, तो हम आपको कोई डॉक्टर नहीं दे सकते। तो फिर हमने ये उपाय निकाला कि जो कोविड हॉस्पिटल बना के अभी रेडी पड़े हैं, जहां पे इक्विपमेंट हमारा है, मशीनरी हमारी है, हाउसकीपिंग हमारी है, केटरिंग हमारी है, सब कुछ हमारा है, सिर्फ हमें मैन पावर नहीं है। तो हमने एक मैन पावर के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला। हालांकि स्टैंडिंग कमेटी ने रेजोल्यूशन किया था उस टाइम कि हम 1 दिन का 2 दिन का इमरजेंसी कोटेशन लेके हम काम कर सकते थे, पर हमने कोटेशन नहीं लिया। हमने बकायदा 5 दिन का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाल के पार्टीज को इनवाइट किया। टोटल 4 पार्टीज हमारे पास सामने आई, तो उनको हमने आउटसोर्सिंग में काम दिया और ऐसे ही हमने बाकी धीरे धीरे जो और जम्बो हॉस्पिटल बनाए फील्ड में, तो 10 हो गए और इसमें करीबन 97,000 जो कोविड पॉजिटिव लोग एडमिट हुए, वो बहुत दिन कई दिन यहाँ पे रहे और उनका ट्रीटमेंट किया गया। और ये मुंबई के लिए एक वरदान साबित हुआ कि लाखों लोगों का फायदा हुआ जो अदरवाइज उनको बेड नहीं मिलना था। और उसके बाद में 2022 में एक तकरार प्राप्त हुई मुंबई पुलिस को, और मुंबई पुलिस को बोला गया कि ये जो 10 हॉस्पिटल्स में एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के बारे में जो मैन पावर सप्लायर था, और ये स्पेशल इंटरेस्ट में उन्होंने सिर्फ हमें मैन पावर देना था, डॉक्टर, नर्स और एंसिलरी स्टाफ, इसके अलावा उन्होंने हमें कुछ नहीं देना था। तो और इसका एक मॉडल बनाया गया था कि हर 10 ICU के पीछे क्या मैन पावर लगती है, हर 50 ऑक्सीजन बेड्स के पीछे क्या मैन पावर लगती है। डायरेक्टर हेल्थ ने हमें मॉडल बना के दिया था, उसी मॉडल के हिसाब से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला गया, उसी हिसाब से ये ईओ फाइनल किया गया और कि पर डे आपको क्या पेमेंट करनी है, वो निकष था इसका। तो जब ये मुंबई पुलिस को ये कंप्लेंट प्राप्त हुई तो मुंबई पुलिस ने हमसे जानकारी मांगी, तो हमने मुंबई पुलिस को ये बताया कि इसमें जो मेन एक आरोप है कि डॉक्यूमेंट फैब्रिकेटेड हैं उस पर्टिकुलर फर्म के या व्यक्ति के, तो हमारे पास ऐसी कोई यंत्रणा, कोई मशीनरी नहीं है जहां पे BMC सर्टिफाई कर सके कि ये डॉक्यूमेंट बोगस हैं, खरे हैं, खोटे हैं। और इसके लिए हमने पुलिस डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया कि आप इस पर इंक्वायरी करिए और आपके पास फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, आप चेक करिए कि इसमें कोई इशू है। अदरवाइज हमारे पास हजारों टेंडर्स हैं, हम कभी ये वेरिफिकेशन नहीं करते हैं जब तक कोई कंप्लेंट ना आए। तो उस अगस्त महीने में हमने पुलिस डिपार्टमेंट को लिखा कि आप इस पे कंप्लेंट को FIR करके इस पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने और हमारे से पत्र व्यवहार किया और इन्फॉर्मेशन मांगी, तो हमने आखिर में 4 जनवरी 2023 को उनको हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की और उसके वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की उसी बेसिस पे मुझे ED से समन प्राप्त हुए और समन BMC प्रशासन को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने हमसे जानकारी मांगी कि जो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया कि जानकारी हमें भी दीजिए। तो आज मैं उनको जानकारी देने के लिए आया था, उनको मैंने जानकारी सारी उनको दी, उनको मैंने एक्सप्लेन किया क्या क्या जानकारी दी है और एक सरकारी नौकर होने के तहत और एक महानगर पालिका का प्रमुख होने के तहत ये मेरी नैतिक जवाबदारी भी है कि मैं पूरा
सहयोग दूं, पूरा कॉपरेट करूं। हमारा जो सिस्टर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एजेंसी है ईडी, और उनको मैंने आश्वस्त किया है कि आगे भी उनको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हम पूरी उनकी मदद करेंगे, पूरी उनकी हेल्प करेंगे, पूरा कोऑपरेट करेंगे। जो भी उनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे वो उनको प्रदान करेंगे। इंग्लिश Okay, that's the first reaction that is coming in from Iqbal Chahal. Now, just to draw context into what he has said, he said that they needed manpower, doctors, nurse staff to run COVID centers, and that time they had found a solution for manpower, that we got emergency quotations and we gave work to outsourcers. He also stated that a complaint was filed in 2022 and they sought information on the same, and he has provided the same information, but they cannot certify that any document is bogus or not. And then he has said the same to the Mumbai police as well. We're slipping into a short break on